जहानाबाद में घरेलू विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक का साढ़ू बताया जाता है। घटना नगर थाना क्षेत्र के धनगामा गांव की है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुटी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक पिंटू पासवान पटना के धनरुआ का रहने वाला था, जिसकी शादी कुछ दिनों पूर्व जहानाबाद के धनगामा गांव निवासी अशरफी पासवान की पुत्री से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद मृतक पिंटू ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी, जिससे नाराज मृतक के साढ़ू ने गुरुवार की शाम फोन कर अपने ससुराल धनगामा बुलाया और फिर उसे गोली मारकर हत्या कर दिया और मौके से फरार हो गया। घटना स्थल से पुलिस ने 3 खोखा भी बरामद किया है। मृतक के ससुर ने बताया कि पति पत्नी में हुए विवाद को लेकर बड़े दामाद मुन्ना पासवान ने हत्या की है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर मामले की छानबीन करने में जुटी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घरेलू विवाद को लेकर हत्या की गई है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेजा, जहां से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजन के हवाले कर दिया गया। घटना यह शादी का नमूना है। मान ली बेटी के उसको मारपीट कुछ करा तो उसमें हमको बोला कि तबीयत खराब ले जाऊँ घर, हम बच्चे के घरे ले आए तो कुछ दिन बच्चे अपन हम रखे दवाई इलाज करा रहे हैं और जहाँ ले गए बच्चे के वहाँ साबुत दबाएंगे। उसी में के चलते मुन्ना बोला कि हम एक दिन आया तो गड़ासी उठाया मुन्ना की तरह मार दबा तो चल। हाँ, मुन्ना कौन है? बड़का दामाद हमको है। ये किसकी हत्या हुई है? ये महिला मर दामाद है। काहेला मारा है? मारा ये कि न रखने के कारण उसको मार दिया। कौन नहीं रखता था? महिला दामाद मारपीट करता था अपन औरत के। हाँ, तो वो आया था बेचारा, उसने हमारा 5 दिन पहले आया है तो चला गया बेचारा। आज कल बोला के मार दिया इसको। ये जिनकर हत्या हुआ कौन है? वो आपका ये हत्या जो हुआ जो पत्नी है। आपका कौन है? आपका दामाद है? हाँ। क्या नाम बोलो? हमारे सर भी नाम है पद्मा। मर्डर हुआ जिसका क्या नाम है? पिंटू। मरने जगह पिंटू नाम। अब मरने वाला धनरुआ का है पिंटू पासवान और मारने वाला मुन्ना पासवान, जैसा बताया जा रहा है। घरेलू विवाद है, बुला करके रात में शायद इसकी हत्या की गई। तो यहाँ क्या कनेक्शन था? यही ससुराल है, वो जो आपका गाँव सामने धनगामा में इसका ससुराल है। जी जी जी, ससुराल है। दोनों की ससुराल यहाँ पर ही है सर। तो दोनों का आपस में साढ़ू है, दोनों आपस में। यहाँ दोनों ही का यहाँ पर रहना था, बगल के गांव में ही दोनों रहते थे। साढ़ू पर ही हत्या का आरोप है? जी 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 सर। क्या वजह रहा है सर? वजह तो अभी स्पष्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन घरेलू विवाद ही होगा या कुछ प्रेम प्रसंग का मामला होगा। अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। किससे, क्या चीज से हत्या की गई? गोली मारी गई है। जी। खोखा भी बरामद किया गया सर? जी जी, घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ। कोई अभी गिरफ्तारी वगैरह भी? नहीं, अभी तो वो फतुआ का रहने वाला है, फिर हम लोग अभी इसको देख रहे हैं। जहानाबाद रेलवे अंडरपास राजा बाजार के समीप उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब ईंट भरा एक ट्रैक्टर आम आवाम के ऊपर पलट गई, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। हम आपको बताते चले कि राजा बाजार रेलवे अंडरपास के समीप सड़क पर बने गड्ढे के कारण ईंट से भरा ट्रैक्टर अचानक पलट गया, जिससे राजा बाजार निवासी अन्नू देवी एवं उनके पुत्र अभिषेक कुमार, पुत्री लाड़ो कुमारी बुरी तरह जख्मी हो गए। साथ ही साथ राजा बाजार के ही निवासी रीना कुमारी भी जख्मी हो गई। सभी लोगों को आनन फानन में जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई है। अभिषेक कुमार को ज्यादा चोट आई है, जिसके वजह से वह गंभीर रूप से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर ईंट से भरा था और वह बिशुनगंज मोहल्ला की ओर जा रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर दाहिना साइड में मोड़ा गया, वैसे ही ट्रैक्टर सड़क पर पलट गई और ट्रैक्टर पलटने के वजह से उसके चपेट में एक ही परिवार के 4 लोगों के साथ एक अन्य युवती भी घायल हो गई। सभी लोगों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। अभी फिलहाल सभी लोग खतरे से बाहर बताए जाते हैं। पार हो रहे थे पुल तक, तो जैसे इधर से ट्रक आ गया, ईटा भरा हुआ था, ईटवा पूरा पलटा गया मेरा दोनों पैर में।
कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम तो आ रहे थे, बाजार से जा रहे थे, डेरा पे जा रहे थे। कहाँ पर की घटना है? ये तो है रेलवे लाइन पुल के पास के घटना है। कितने लोग घायल हैं? हम लोग 4 थे, चारों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना कुमारी है। पास के पास ट्रैक्टर अंदर जा रहा था, उसी दौरान में ट्रैक्टर खड़ा भी हो गया। उसी दरमियान में परिवार लोग हमारे आ रहे थे, आंटी है, बाल बच्चा सब था साथ में, और ट्रैक्टर पलटी मार दिया तो सब टोटल ईटा जो शरीर पे चला है। सब लड़कन लोग घायल हैं? हाँ, सब लड़कन घायल, 2 लड़कन, एक माई। अभी स्थिति क्या है सबका? सभी का स्थिति तो अभी नॉर्मल है फिलहाल। एक ठोका पूरा माथा फटा हुआ है। ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? राजा बाजार से अरुण मोड़ तरफ आ रहे थे हम लोग। अच्छा, एक घटना पुल के पास हुआ, अंडर पास के पास। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। जहानाबाद स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय में जिला निर्वाचन सह जिलाधिकारी नवीन कुमार के द्वारा सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता एवं जीविका दीदी को मास्क दिया गया, जिस पर मतदान करने हेतु जिला निर्वाचन चिन्ह अंकित है। साथ ही सभी को यह शपथ दिलाया गया कि हम सभी लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी से अपील किया कि अपने अपने स्तर से लोगों को जागरूक करेंगे और 28 अक्टूबर 2020 को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में एक एक वोट अनमोल है। इस अवसर पर डीडीसी मुकुल कुमार गुप्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मार्गन के अलावे वरीय उप समाहर्ता निकिता कुमारी के साथ साथ कई लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर स्वीप गतिविधि के तहत स्वामी सहजानंद संग्रहालय में जिला निर्वाचन आइकॉन सुनैना कुमारी और संगीत शिक्षकों द्वारा संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया। निर्वाचन गीतों के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया। वाले मास्क अपनी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिकाओं को दिया है, जीविका को दिया है कि वो लोग कल से ये जहाँ भी जागरूकता अभियान में जाएंगी अपने लोगों वाले मास्क के साथ सभी लोगों को जागरूक करेंगी और 28 अक्टूबर को सभी लोगों को मतदान देने के लिए जागरूक करने के साथ साथ जो आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि सभी को मतदान देना है और अपने आस पड़ोस वालों से, मतदाताओं से मतदान कराना भी। धन्यवाद। जहानाबाद जिले के प्रसबीघा थाना क्षेत्र के चंदरिया गांव निवासी आनंद कुमार का पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक चंदरिया गांव का रहने वाला था, जो पिछले 2 दिनों से गायब था। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि मृतक 2 दिनों से गायब था। घर के लोग काफी खोजबीन करने में जुटे थे, परंतु आज सुबह गांव के पश्चिम बधार में पैन में युवक का शव पानी में तैरता दिखाई दिया, जिसके बाद इसकी सूचना परिजनों एवं स्थानीय थाना की पुलिस को दी गई, जिसके बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया। परिजन शौच जाने के दौरान पैर फिसलने से डूबने की आशंका जता रहे हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। लड़का 2 दिन से घर पर नहीं था, गायब था। घर के लोग, परिजन लोग उसको खोज रहे थे, परिवार लोग, और परेशान थे। तो सुबह सुबह गांव के बगल में ही, गांव से पश्चिम में एक पैन है जिसमें बहुत पानी भरा हुआ है, और हम लोग सुबह सुबह उस पर लोग शौच के लिए जाते हैं। तो सुबह 6 बजे मॉर्निंग में गए तो लगा कि कोई उसमें डूबा हुआ है। उसी क्रम में फिर गाँव वाले ने जुटा और जुट कर निकाला तो पता चला कि मृतक अनंत कुमार का लाश है। फिर निकाल के वहाँ रखे हम लोग। फिर गाँव वाले जुटे फिर वैसे ही यहाँ पोस्टमार्टम के लिए हम लोग ले आए हैं। थाना को भी खबर कर दिया गया है, वीडियो साहब को भी खबर कर दिया, सबको खबर कर दिया गया। क्या नाम था इनका, कहाँ घर है? नाम हुआ अनंत कुमार, घर हुआ चंदरिया। पिताजी का नाम है स्वर्गीय सुरेंद्र शर्मा, पोस्ट कोसडीहरा, थाना प्रसबीघा, माने प्रखंड हो गया आपका जहानाबाद, पंचायत हो गया लरसा। मेरा नाम श्रीकांत कुमार है, हम लरसा पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, वार्ड नंबर 11 के। मेरा वार्ड चंदरिया का ही घटना है।
जहानाबाद जिला मुख्यालय के प्राचीन देवी मंदिर ऊंटा के समीप स्थित एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान किए गए ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने निजी क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजन संचालक पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया और थाने में आकर शिकायत लिखाने की बात कही। इस घटना के बाद निजी नर्सिंग होम के संचालक एवं डॉक्टर नर्सिंग होम छोड़कर भाग निकले। इस बाबत मृतका के परिजनों ने बताया कि वे लोग टेहटा थाना क्षेत्र के हिरडी गांव के रहने वाले हैं और आज सुबह रीता देवी नामक प्रसूता का प्रसव के लिए आरोग्यम संस्थान नामक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां 25,000 रुपया क्लिनिक के संचालक के द्वारा मांग की गई और 15,000 रुपया देने के बाद प्रसूता का ऑपरेशन कर बच्ची को जन्म दिया गया। प्रसूता का ऑपरेशन के बाद स्थिति और खराब होते देख नर्सिंग होम के संचालक एवं डॉक्टरों ने मरीज को पटना ले जाने की बात कही। परिजन आनन फानन में पटना ले जा रहे थे। इसी दौरान प्रसूता की रास्ते में ही मौत हो गई। मौत होते ही परिजन आक्रोशित हो गए और नर्सिंग होम में आकर हंगामा करने लगे। हंगामा कर रहे परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग होम के संचालक एवं डॉक्टर की लापरवाही के कारण प्रसूता की जान गई है। उनका मांग है कि संचालक एवं डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस बाबत नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्रसूता का प्रसव के दौरान हुए ऑपरेशन के बाद मौत होने की सूचना मिली है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। क्या हुआ है? बाबू यहाँ लाए थे कहीं कि बड़ा ऑपरेशन करने पड़ेगा। अच्छा। और उसमें बड़ा ऑपरेशन करने पड़ेगा तो 25,000 रुपया लेंगे। हम कहा कि बाबू हम गरीब व्यक्ति हैं, कमाई खाए वाला, कहाँ देंगे? तो ठीक है 15,000 रुपया। और दे दी। अच्छा। 15,000 रुपया तक हो बाबू। इसने ऑपरेशन किया। हाँ, उसके बाद बच्ची देखिए पैदा है बाबू। और उसके बाद ये हमको लास्ट में जब कहा कि अब तुम लेके पटना चले जाओ, जब नहीं हो पाया तब गैस के पटना लेके जाओ। धनहरवा पहुँचे बाबू, परानपुर चल गया। अच्छा, ये बताइए तो क्या लगता है किनकी लापरवाही मानते हैं? यहाँ हमको तो हॉस्पिटल गलत है बाबू। हम तो सब तरह से इनके साथ। अच्छा, तो किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? बच्ची पैदा लिया था, ड्राइवरी था। बड़ा ऑपरेशन हुआ? हाँ, बड़ा ऑपरेशन हुआ सर। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ मतलब तो हम लोग को भेज देने के लेके पटना जाइए। हाँ। अभी से आज तक प्राण को दिया बाबू, अभी हम लेके आ रहे हैं। ये नर्सिंग होम है, आरोग्य नर्सिंग होम। तो वहीं पर कोई टेहटा ओपी की रीता देवी आई हुई थी। मैटरनिटी का मामला था और उसमें बच्चा तो स्वस्थ है लेकिन माँ का मृत्यु हो गई है। और उसी के बाद कुछ परिजन लोग यहाँ पर थोड़ा न्यूसेंस करने लगे। हम पेट्रोलिंग में थे, किसी दौरान हमको सूचना मिली कि है, तो आके देखे हम यहाँ पर और उन लोग को बोले हैं कि आप अपना जो भी कानूनी तरीका है, आपको कोई शिकायत है आइए थाना में केस दर्ज कराइए, जांच किया जाएगा। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी इंदु देवी कश्यप के समर्थन में लोजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान और सूरजभान सिंह ने रोड शो किया। शहर के अंबेडकर चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू हुआ यह रोड शो जहानाबाद में मेन रोड होते हुए कल्पा किनारी और सकूराबाद तक आयोजित किया गया। इस रोड शो में पार्टी प्रत्याशी इंदु देवी कश्यप के अलावा बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। इस रोड शो में आए लोजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी प्रीपोल गठबंधन में विश्वास रखती है। ऐसे में तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव के बाद लोजपा राजद से गठबंधन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वहीं उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो न सिर्फ 7 निश्चय योजना बल्कि सभी घोटालों की जांच की जाएगी। वहीं उन्होंने अपनी पार्टी को वोट कटवा कहे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लोग जो भी बोले, परंतु उनकी पार्टी काम करने में विश्वास रखती है। इस रोड शो में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह भी मौजूद थे। हमारे राष्ट्रीय ने पहले ही ये फैसला कर लिया है और सूचना सबको दे दी है कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी प्रत्याशी जीतेंगे हम लोग भाजपा नेतृत्व सरकार बनाएंगे। 10 तारीख को जितने भी हम लोग प्रत्याशी जीतेंगे हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे।
और खास करके जो 7 निश्चय का चल रहा मामला है, इसमें क्या होगा सर? क्योंकि देखिए 7 निश्चय का योजना आप सभी को पता है किस तरह से इसमें घोटाले हो रहे हैं, किस तरह धांधली हो रही है, और जरूर अगर हमारी सरकार आएगी तो उसकी जांच होगी, जरूर होगी। सृजन घोटाला का भी एक नाम आ रहा है। देखिए जितने भी हैं उन सब में उस सब में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जितने भी इस तरह की चीजें हैं सब में होंगी। सर तेजस्वी यादव ने भी एक पासा फेंका था कि अगर नहीं होगा तो फिर आपके साथ में आ जाएंगे, तो क्या लगता है कि ये होगा भविष्य? नहीं, हम लोग देखिए कभी भी लोक जनशक्ति पार्टी पोस्ट पोल अलायंस कभी नहीं करती है, हमेशा प्री पोल अलायंस करती है। और जितने भी 2005 हो, 2009 हो, 14 हो, तो इस बार भी वही है। हम लोगों ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हमने कहा है कि भाई जो भी हमारी सीटें जीतेंगे, जब परिणाम आएगा हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। विपक्ष के लोग लगातार मतलब वोट कटवा पार्टी इस तरह से बयान दे रहे हैं। कौन कह रहे हैं? केसी त्यागी का बयान है। देखिए अब जो कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए, स्वतंत्र है सब अपना विचार रखने के लिए। हम अपना काम करने के लिए निकले हैं, सभी को स्वतंत्र है। निकल करके अम्बेडकर जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करना है, उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के ऊपर माल्यार्पण करते हुए गांधी मैदान से निकलते हुए राजा बाजार अरवल मोड़ होते हुए हम लोग चले जाएंगे 1 नंबर गुमटी से होते हुए निहालपुर, फिर निकलेंगे उधर से अशोकुराबाद जाकर के सभा होगी, उसके बाद इधर से फिर वापस पटना जाएंगे। अच्छा, इन लोगों से क्या समर्थन मिल रहा है मैडम? उनसे तो अपार समर्थन मिल रहा है, और सभी लोग जो 15 साल का नीतीश की सरकार है और नकली एनडीए का जो है उसका विरोध हो रहा है, और उन्हीं के विरोध में मुझे और सभी लोग तो नेता की पसंद है, लेकिन मैं जहानाबाद के जनता की पसंद हूँ और उनका स्नेह और प्रेम मुझे मिल रहा है। जहानाबाद के अंबेडकर चौक के समीप उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक बुजुर्ग एक ट्रक के नीचे आ गए और वह बुरी तरह जख्मी हो गए। आपको बताते चले कि हुलासगंज थाना अंतर्गत बिष्णुपुर गांव निवासी मुनीलाल यादव किसी काम से जहानाबाद आ रहे थे। अंबेडकर चौक पहुंचने के बाद वे बस से उतर गए और सड़क पार करने लगे। इसी दरमियान यह हादसा हुआ। सड़क पार करने के दौरान एक ट्रक के चपेट में आने से मुनीलाल यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसे आसपास के लोगों की मदद से आनन फानन में जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से परिजनों को सूचना दी गई। परिजन ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर के सलाह पर बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच ले जा रहे थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। पटना ले जाते समय रास्ते में ही मुनीलाल यादव की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेजा, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। खड़े हुए थे तो गोलंबर है, गोलंबर के पास से ट्रक आ रहा था गांधी मैदान से, और ये गोलंबर के पास से पार होना चाह रहे थे ये बूढ़े आदमी। बस उसी बीच में एक बैग अचानक से पीछे वाला चक्का जो था इनके पैर पर चढ़ा दिया, ये गिरे, पूरा पैर इनका डैमेज हो गया। हम लोग उनको उठाने के बाद उनको टेम्पो पर बैठाएं, टेम्पो पर रख कर एक आदमी को लेकर यहाँ भेजे हैं। क्या स्थिति है अभी इनका? अभी स्थिति सही नहीं है, जैसा कि डॉक्टर का कहना स्थिति गंभीर है इनका, अभी सही स्थिति नहीं है। देखिए ऊपर वाले का। आप लोग वहीं पे थे? हम लोग वहीं पर थे। हम लोग भी ऑटो पकड़ने के लिए आ रहे थे, बस जैसे ऑटो पर बैठे देखा अचानक से हल्ला की लड़की लोग। हम लोग को लगा कि लड़की लोग का एक्सीडेंट हो गया, मैं देखा कि नहीं बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट हुआ। कहाँ का है, क्या है पता? ये बिशुनपुर एक है, हुलासगंज थाना में पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं। मुनीलाल इनका नाम है।